नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयाग विजन एकेडमी में। दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो सेट, एक 30 क्वेश्चंस के और एक 40 क्वेश्चंस के दे चुके हैं। आज हम आपको इसमें 40 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट और देने वाले हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसके बाद हम सीक्वेंस और सीरीज पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3, जिसमें हम आपको 71 से लेके 110 के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। हमें पता है हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन इक्वल टू हो गया 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि हमें प्रोडक्ट्स का रूट यहाँ पे सम प्रोडक्ट लिखना है और यहाँ पे सम लिखना है। तो डायरेक्ट ही कर लिया जाए इनटू, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और कांस्टेंट में हमारा क्या है 8 + 2 √5 अपॉन में 5 + √2। क्लियर। और फिर सम आ जाएगा। सम में हमारा क्या है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम जब रूट्स का सम और सम लिखते हैं तो -b/a होता है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो ये प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, यानी कि 4 + √5 अपॉन में 5 + √2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 इंटू, देखिए यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो गया 2, और ये हो जाएगा 4 + √5 अपॉन में 4 + √5। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा और 4 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट द इक्वेशन दिस ax² + bx + c = 0 एंड दिस इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। अगर कॉमन रूट होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0 एंड a-x² + b-x + c = 0। इक्वेशन अगर हमारा एक रूट अगर कॉमन है तो हम मान लेते हैं कि वो रूट क्या है, अल्फा है। अल्फा से इसको सेटिस्फाई कराते हैं तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं α² अपॉन में, इसको ढकते हैं और इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा bc' - b'(c). ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लगा के फिर अल्फा अपॉन में, ये कैंसिल करेंगे और इसका प्रोडक्ट लिखेंगे ac' - a'(c) इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए 1 अपॉन, ठीक है, फिर ab' - a'(b). ठीक, ये चीज हो गई। यहाँ से हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे, अल्फा की वैल्यू α² में रखेंगे और उसे कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो आ जाएगी, देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये माइनस अल्फा है, माइनस अल्फा इक्वल टू कितना हो गया ac' - a'(c) अपॉन में ab' - a'(b). ठीक, और α² की वैल्यू आ गई आपके पास, α² की वैल्यू आ गई bc' - b'(c) अपॉन में ab' - a'(b). इस माइनस अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ac' -a'(c) अपॉन में ab' - a'(b) का स्क्वायर इज इक्वल टू bc' - b'(c) अपॉन
अपॉन में ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ए बी डैश का यहाँ से और एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए सी डैश माइनस ए डैश सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक यहाँ से ए बी डैश माइनस ए बी डैश बचेगा, तो ए बी डैश माइनस ए डैश बी और इसके साथ आ जाएगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए सी डैश या सी डैश ए माइनस सी डैश ए का स्क्वायर इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी ए बी डैश माइनस। ठीक, तो ये ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये एक्चुअली बेसिक आपका जो है कहते हैं सीधे सीधे आपका कॉमन रूट्स का जो फॉर्म होता है कैसे सॉल्व करते हैं वो पूरा का पूरा मेथड ही पूछ लिया है। अगर आपको लर्न है तो सीधे आप जो है कहते हैं इसे आप मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं लर्न है तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ x इज रियल एंड k इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर को कॉमन लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप k को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया k और एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो -1, ठीक, प्लस एक्स फिर k। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ी कर दी है क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू तो 1 आ रही है। यहाँ पर जो है ये प्लस नहीं है, यहाँ ये माइनस है। ठीक है, इस चीज को यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, ये माइनस है, अदरवाइज दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर बचेगा क्या। ठीक है, तो इसलिए इसे चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे ये माइनस है। अब जब इसे हमें एक्स स्क्वायर लिखेंगे और ये -1 करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर x को जब कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे kx आएगा और ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये +1 क्लियर, और प्लस कांस्टेंट टर्म अब जितने बच रहे हैं k -1 क्लियर, ये आपका k मल्टीप्लाई करेंगे इधर -1 करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्या है, x दे रखा है कि x रियल है। अगर x रियल है तो आपका क्या हो जाएगा, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यही कैलकुलेट करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1 4ac k माइनस 1, सॉरी हाँ ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम यहाँ से k को कैलकुलेट करेंगे कि k कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, k क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स k माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट अगर हम अलग कर लेंगे, ठीक है, तो हमें क्या बच जाएगा, k प्लस 1 is greater than equal to नहीं ओपन करना पड़ेगा क्योंकि फिर से आइडेंटिटी हमें दिक्कत हो सकती है आइडेंटिटी मिलने में। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस, यहाँ से हमको 4 मल्टीप्लाई करना है और इसको ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख लीजिए 4 और ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, k माइनस 4k स्क्वायर। ठीक है ना, तो k माइनस 4k स्क्वायर आपका जो है -3k स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका देखिए 1 है और यहाँ -4 है तो -3 क्लियर है। यहाँ आपका क्या 2k है और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना हो गया 8।
तो +8 और ये 2 10 हो गया ना, +10k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये हो गया +8k 8k + 2k इक्वल टू 10k। ठीक है, माइनस को हटा दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3k² प्लस माइनस 10k। ठीक है, इसको इधर लिख रहे हैं, और ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा +3 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट लगाएंगे, 3 3 हो गया 9 प्लस का 9, यानी कि अब आपके पास क्या है +9 है, और +9 को आप ब्रेक करेंगे तो 9 × 1 आ जाएगा। ठीक है, जिसका आपका ये आ जाएगा दोनों माइनस में, ताकि ये साइन आपका यहाँ पे -10k आ जाए और यहाँ पे प्रोडक्ट +9 आ जाए। ठीक है, तो आपका जो k की जो वैल्यू आ रही है, हम क्या लिख सकते हैं फिर k को हम लोग लिख सकते हैं 3k -9 और 3k -1 लेस देन और इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, हमें जो k की जो वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एक तो k की वैल्यू मिल जाएगी 3, ठीक, और दूसरी k की वैल्यू यहाँ से एक्चुअली इसे हम ऐसे कर सकते हैं k -3 और 3k -1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जब ऐसा कर सकते हैं तो एक तो हमें देखिए k की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल जाएगी, और एक मिल जाएगी 1/3। तो पहले 1/3 लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरी वैल्यू 3 लिख लेते हैं और नंबर लाइन पर, और देखते हैं k की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब k की वैल्यू है यहाँ से और यहाँ के बीच होगी। ठीक है, तो k कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे, क्योंकि लेस देन 0 है ना, ये वाला प्लस एरिया होता है, ये माइनस होता है आपका, और ये प्लस होता है। ठीक है, तो जो इसका डोमेन आया वो कितना आ गया -1/3 से 3, यानी कि जो आपका k है वो लाई करेगा 1/3 से लेकर 3 तक में। तो ऑप्शन कौन सा है आपके पास, आई थिंक ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If alpha, beta, gamma are the roots of the equation this, then alpha square sigma of alpha square to beta is equal to, देखिए अल्फा सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा को जो हम लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सिग्मा ऑफ अल्फा, ठीक, इनटू में सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा और माइनस इसका सम आ जाता है। ठीक है, सम आपको -3 अल्फा बीटा गामा, इसका प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमें थोड़ा लर्न करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, इसको लर्न करके चलनी पड़ेगी। इसका मतलब ये क्या चीज़ है, ये आपका समेशन अल्फा का मतलब ये क्या, ये क्या हो गया, सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी हम अगर लिखना चाहें तो एस लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा प्लस, क्योंकि सम है, सम का प्रोडक्ट है। ठीक है, इन प्रोडक्ट का सम है, ऐसे बोल सकते हैं, प्रोडक्ट का सम है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, और -3 अल्फा बीटा गामा। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। सम हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए p, यहाँ पे देखिए साइन का रोल हो जाएगा माइनस प्लस, और ये माइनस लगेगा, तो यहाँ साइन माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया -p, और जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आ जाएगा +q -3, और प्रोडक्ट क्या है r, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है आपके पास r। ठीक, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस r आएगा ना, यहाँ माइनस r, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इससे पहले लिखते हैं, तो 3r - pq, ऑप्शन कौन सा है 3r - pq, 3r - pq, ए ऑप्शन। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये हो जाता है tan इनवर्स सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अपॉन में ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक, और 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा, ये फॉर्मूला होता है। सीधे यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स सम कितना है, देखिए यहाँ पर a, साइन को चेंज कर दीजिए पहले, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम कितना हो गया, माइनस a, प्रोडक्ट है आपका माइनस a, ठीक है, फॉर्म में 1 माइनस, और इसका प्रोडक्ट का सम क्या आएगा आपका, b आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आ गया, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस से प्लस ये हो गया 0, इसका क्या आ गया tan इनवर्स 0, और ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स 0, tan, और ये 0 कहाँ होता है, n पाई पर, 0 कहाँ होता है, ये n पाई पर, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ये ऑप्शन, क्लियर। अगला देखते हैं। If z is equal to 2 plus I is a root of x square minus ax plus 1 equal to 0 and the value and then the value of a is, हमें a की वैल्यू निकालनी है यदि एक रूट दे रखा है, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि जो z के फॉर्म में दे रखा है ना, जो रूट हमें दे रखा है वो z के फॉर्म में दे रखा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रखा है। तो जो हमारा जो दूसरा रूट होगा, ठीक है, वो कितना होगा, इसी का कॉन्जुगेट 2 माइनस आई, ठीक है। तो दोनों रूट पता चल गया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दोनों रूट होंगे इसके। तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और ये कौन सी पोजीशन होती है, सम की पोजीशन होती है। तो हमें सम ऑफ द रूट करना है, ठीक है। तो 2 प्लस आई प्लस 2 माइनस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ए आ गया, ठीक है। तो माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ये वाला आंसर सही है। अगला देखते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू 0 बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस आर, ठीक है। तो पहले तो हमें देखिए क्या निकालना है, इसका रूट निकाल लेते हैं, ठीक। देखिए इसका जो रूट निकालेंगे, 9 फाइव कितना हो गया, 45, कितना आ गया ये 45, प्लस है, हाँ प्लस है, ये 45। तो इसके दो रूट हम ऐसे निकालेंगे कि हमें यहाँ पे माइनस 18 मिल जाए, ठीक है। तो कौन सा नंबर होगा ऐसा जो 45 दे दे, 9 5 जा 45, ठीक है। तो 15 और 3, ठीक। तो ये ठीक ठीक, तो ये मिल जाएगा। अब हम साइन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 45 प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस यहाँ पे आएगा और एडिशन आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब दोनों निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव। थोड़ी अब यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर है तो इसे हम मॉड एक्स का स्क्वायर लिखे तो कोई गलती तो होगी नहीं, ठीक है। तो सारा मॉड में आ जाएगा, तो हम मॉड एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, मॉड एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके जो साइन है वो रिवर्स करके लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा एक 3 मिल जाएगा और एक 15 मिल जाएगा। लेकिन ये किसके बराबर होगा, 9 मॉड एक्स के बराबर होगा, ठीक है, बराबर दिस, ठीक, ये होगा। तो मॉड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3/9 और 15/9, ठीक। तो ये कितना आ गया,
ये आ गया आपका 1/3, एक रूट हो गया 1/3 और एक हो जाएगा आपका 5/3, ठीक, 5/3। तो जब हम x को लेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/3 और प्लस माइनस 5/3, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया, क्योंकि सारे रूट आपके जो है कहते हैं ये प्लस आ रहे थे, तो ये सारे रूट आपके यहाँ पे वैल्यू होंगे, ठीक। अच्छा, अब जो है उसके बाद यहाँ पर देखना है कि इस फंक्शन के डोमेन में ये रूट लाई करते हैं नहीं, तो उसके लिए हम इसका डोमेन देखेंगे। तो ये जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका जो डोमेन अगर हम निकालेंगे तो जो ये फंक्शन है यहाँ पर, ये क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए ना, इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इसे ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो इसका आ जाएगा 2 और 1, क्लियर। तो 2 और 1 में देखिए यहाँ पे हमें -1 आना है, इसका मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो x की जो वैल्यू मिल रही है वो आपको मिल रही है -1 और 2, ठीक है ना। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x -2 और x + 1, ये क्या था, ग्रेटर देन 0। डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हैं, ठीक, हमें रूट पता चल गया तो ये लिख सकते हैं। इसका मतलब हम नंबर लाइन पे अगर हम ड्रॉ करेंगे सारे नंबर्स को, ठीक है, तो ये हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका 2, ठीक। तो ये कहता है कि जो वैल्यू है आपकी ये, ठीक, तो ये आपका पॉजिटिव है, यानी कि डोमेन आपका -1 से लेकर के यहाँ तक है और 2 से लेकर इंफिनिटी तक है। ये इस फंक्शन का डोमेन है। तो इस डोमेन में क्या ये इसके जो रूट्स है वो आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये देखने के लिए हमें इस नंबर को भी यहाँ पे प्लॉट कर दें। तो देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे 1/3 प्लस माइनस 1/3। तो प्लस माइनस 1, चलिए देखिए यहाँ पे कहीं 0 होगा और यहाँ पर आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, -1/3। यहाँ पे कहीं -1/3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कहीं आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब प्लस 5/3, 5/3 का मतलब हो गया 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। ये अगर 6 होता तो 2 होता ना, तो इसका मतलब ये 2 से कम है। 2 से कम होने का मतलब ये इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे ही क्या कहीं हो जाएगा 5/3 और -5/3 के कितना होगा, -1 से ज़्यादा आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे कहीं लाई करेगी -5/3, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके डोमेन में कौन सा लाई करता है, इसके डोमेन में, यानी कि इस फंक्शन के डोमेन। इस फंक्शन के डोमेन हमारा क्या है, -1 से इन्फिनिटी तक है और 2 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो पॉजिटिव रीजन में हम देखेंगे 2 से इन्फिनिटी में तो इसका कोई रूट आ नहीं रहा है, ठीक है। और नेगेटिव वाले में देखेंगे, नेगेटिव रीजन में तो सिर्फ एक रूट आ रहा है -5/3, ठीक। तो जो आंसर होगा आपका क्या होगा, -5/3, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। If 1 is the root of the equation this, then what is the value of this? ठीक है, ये अगर 1 अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सीधे सीधे a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें थोड़ा सा डीप करिए, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर जो है कहते हैं ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा अल्फा और अल्फा गामा डेल्टा, ठीक। तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ से जो भी रिलेशन मिलेगा वो सम और प्रोडक्ट वाला हम यहाँ से इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, पहले तो सबको सम कर लीजिए, ठीक है, तीनों को सम कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। उसको कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉमन आ गया, ठीक। अब आपके पास क्या बच गया, 1 1 1 और उसके बाद बीटा गामा, फिर उसके बाद आपका गामा अल्फा और अल्फा बीटा बच जाएगा, ठीक। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया, ये आप ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है।
डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसे कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक, सीधे हो जाएगा। फिर जब सेकंड में आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और बीटा स्क्वायर तो माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ माइनस आता है तो माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसलिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा, ठीक, और फिर प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि थर्ड बार में एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा माइनस, ये कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे ये आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो माइनस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे से बाहर निकाल लेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अंदर मिल जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक, ये मिल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये चीज अवेलेबल नहीं है हमें फार्मूले में, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिख लेंगे। जब इसका फार्मूला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और ये इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा, यानी कि -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, यही चीज दोबारा आ जाएगी, लेकिन -2 आएगा तो -2 और ये -1 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्लियर, ये चीजें। अब सबकी वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो सम कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ पर ये माइनस हो गया, प्लस वाला एक टर्म तो जीरो है, एक्स वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला टर्म जीरो आ रहा है, सम वाला टर्म क्या है, जीरो है, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और एक्स वाला टर्म जीरो है तो ये जीरो हो गया, और बाकी को हम लिख लेंगे, तो प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधे सीधे आप क्या कर लीजिए, इसी की वैल्यू एक ही रख लीजिए, तो ये हो गया -a, और माइनस पहले से है, -a हो गया, ब्रैकेट के अंदर -a का स्क्वायर, ये वाला टर्म जीरो ही हो गया, तो आपके पास क्या मिल गया, ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस a इंटू ए स्क्वायर आ गया, क्लियर। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिस इज, ठीक, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक, -2, क्लियर, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 -2, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है, और प्लस 1 0, ये आपका बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 1,1, ठीक है, तो उठाने स्क्वायर रूट है, क्वाड्रेटिक लिया तो लेंगे, ठीक। लेकिन ये जो रूट्स आ रहे हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए x माइनस 1 को नॉट इक्वल टू, हाँ गलत लिख दिया, x माइनस 1 को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और हमें x इक्वल टू 1 बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर द नंबर ऑफ रूट्स होंगे, यहाँ पर कितने होंगे, वो 0 होंगे, कोई रूट नहीं होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, if the roots of this equation are in the ratio m ratio n then, ठीक,
ठीक है, सिंपल है। अगर आप यहाँ पे अगर रेशियो दे रखा है, ठीक है, mn का, तो हम जानते हैं इसे हम कैसे लिखेंगे, अल्फा m और अल्फा n। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं रूट। तो हमारे पास ये दो रूट है, तो इनका अगर हम सम करेंगे तो अल्फा कॉमन आ जाएगा m प्लस n, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट कितना होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक, और प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर mn आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सी बाई ए। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे रिलेट करेंगे इसे, या फिर हमें, हाँ ठीक है, तो हमें क्या करना है, अल्फा को एलिमिनेट कर दिया, रिलेशन अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एम प्लस एन। ठीक, ये वाली यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एम प्लस एन का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ एम एन हो गया, यहाँ सी बाई ए हो गया। क्लियर, वैल्यू पुट कर दी, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर एम एन बी स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन का स्क्वायर इंटू सी। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एम एन ए स्क्वायर एम एन बी स्क्वायर इक्वल टू एम एन, यहाँ पे ए आ गया है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कोई ऑप्शन है नहीं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगर यहाँ ए नहीं होता, ओके ओके ओके, ए भी आएगा। ठीक है ठीक है, ए भी आएगा, क्योंकि यहाँ से एक ही ए कैंसिल है ना, क्योंकि ये ए और ये ए स्क्वायर है, एक ही ए कैंसिल है, तो एक सी एक ए यहाँ पे आएगा। ठीक है ठीक है ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू है, देन दिस इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है कि सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। ये जो m है, ये जो दे रखा है, ये क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये दो नंबर, ये उन नंबर्स का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक, और यहाँ पे सम दे रखा है, तो सम और प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होता है, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। क्या होता है, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, तो ये हम लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, जैसे ये प्रोडक्ट में दे रखा है ना, इसको हम एक नंबर मान लेंगे, वैसे हम दूसरा नंबर मान लेंगे, तो हमारा एक नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी की पावर 1/2। क्लियर है, तो ये इस फॉर्म में लिख लो, इनको वन नंबर मान करके। ठीक, तो जब आप इसे करेंगे, देखिए, तो ए दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ऊपर आप 2/2 1 हो गया, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू, प्रोडक्ट कितनी वैल्यू होती है, m। ठीक है ना, m की पावर कितनी हो गई, 1/2, m की पावर कितनी हो गई, 1/2, तो और ये वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कि m की पावर 1/2, यानी अंडर रूट m एक्चुअली ये है। ठीक है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 है। ठीक, स्क्वायर कर दीजिए, तो m इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, m की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आ रही है, और ये कौन कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। एक्चुअली जब आप स्क्वायर करेंगे ना, तो ये एक्चुअली प्लस माइनस 1 आप लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से ही अंडर रूट की वैल्यू भी आ जाती है ना, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी हमेशा। इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू तो मिलने नहीं। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू 1 है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अंडर रूट 2y प्लस 4 इक्वल टू 4 है, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन भी कह सकते हैं और बहुत कठिन भी क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है,
आसान ऐसे है कि अगर हम इस पूरी ये जो वैल्यू दे रखी है, देखिए सिमेट्री है वैल्यूज में, ठीक है, 2y प्लस अंडर रूट 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये सिमेट्री है, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, ठीक है, और उसका स्क्वायर करके हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें y मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप स्क्वायर करके आप ये करते रहिए, तो वो लंबा प्रोसेस है, हम शॉर्ट प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी 4 हो गई, और इसे हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 16, क्लियर है, 2y प्लस 4 इक्वल टू, क्योंकि ये पूरे अंडर रूट की वैल्यू 4 लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री इसी टाइप से दी गई है, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4 की वैल्यू है, तो 2y प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 16, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया, 12, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगा, क्लियर। ये आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें सिमेट्री दिख रही है, ठीक है, हमें सिमेट्री दिख रही है। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे किसके बराबर है, 4 के बराबर, और इसकी वैल्यू है कितनी, 4 ही है, तो हम सीधे सीधे इसको क्या रखेंगे, 4 ही रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक। देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है ये, ठीक, सबका सम यहाँ पे देखिए, तो अल्फा बीटा गामा ये प्लस में है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर बीटा प्लस गामा प्लस, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो पहले हम इसका सम ही निकाल लेंगे, इसका क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, 0 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट वाला टर्म है, ये आपका क्या है, सॉरी सम वाला टर्म है, तो जो सम आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, क्लियर, 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ से देखिए इसी से इन सब को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस डेल्टा, तो इसमें हम क्या लिख देते हैं, माइनस डेल्टा। बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू हो गई माइनस अल्फा, ठीक है, और गामा डेल्टा अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बीटा, और डेल्टा गामा और बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस गामा, ठीक है। इन सब का प्रोडक्ट ही तो पूछ रहा है ना, अब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और तो ये प्रोडक्ट कितना होता है भाई, यहाँ आपका माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा, -4, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका कितना आ गया, -4, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक बार और आगे आ चुका है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, जिसमें जो आपका जो कोफिशिएंट्स है वो सब यूनिट रहे, कोफिशिएंट आपका सब 1 रहे, ठीक है, और ध्यान देने वाली बात ये रहे कि जो x का कोफिशिएंट है वो प्लस माइनस होना चाहिए इसके लिए, ठीक, क्या होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या होना चाहिए, प्लस माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हमारा जो रूट्स होता है वो क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर प्लस है तो, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, बस इतना सा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो है हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस है तो ये माइनस वाला रूट होगा, तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि इसका जो रूट, एक रूट आपका अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ओमेगा, और बीटा इक्वल टू कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो अब ये कह रहा है अल्फा की पावर इतना 1030, तो अल्फा की पावर 1030 कैलकुलेट कर लीजिए, तो माइनस ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, 1030, ठीक। अब ये जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 को आप डिवाइड करिए 10 30 से, जितना रिमाइंडर आएगा उसी के हिसाब से देख लेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 कैरी किया 13, 3 4 जा 12, 1 किया 10, फिर 3 3 जा 9, कितना आ गया 1, तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब ये कितना होगा, माइनस ओमेगा ही होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस ओमेगा। अब दूसरी जो वैल्यू आ रही है यानी कि बीटा की पावर 1030 आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1030 इज इक्वल टू
माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 1030। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस ओमेगा की पावर एक्चुअली इसमें मल्टीप्लाई ही तो होगा ना, ये डबल इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा और इसमें रिमाइंडर 2 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये 1030 है ना, तो ये पावर आपकी जो है इवन है। ठीक है, पावर इवन है तो ये आपका प्लस कर देगा, ये माइनस ओमेगा को क्या कर देगा, प्लस ओमेगा कर देगा। ठीक, और यहाँ पर भी आपका ये प्लस ओमेगा ही आ जाएगा। अब जब आपका ये स्क्वायर हो रहा है, ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1030 की पावर 2, पावर रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह इसकी वैल्यू आपकी क्या है, ओमेगा ही है। ठीक है, तो ये ओमेगा का स्क्वायर हो गया। क्लियर, तो आपके पास जो रूट्स मिल रहे हैं वो क्या है, एक ओमेगा और एक क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। क्लियर, तो ऑप्शन आपका कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्या दे रखा है, रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसे भी हम लोग देखिए यहाँ पे है, इसे हम लोग मॉड में लिख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसे ब्रेक करने का लिए तो ये तो हमें लग रहा है ब्रेक होगा नहीं, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, मॉड एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 32 4ac डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आपकी देखिए यहाँ से भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी 64। ठीक है, और यहाँ 32 है 4, इंग्लिश 64 को लिख सकते हैं 32 इंटू 2 16 इंटू 4, ये हो गया आपका 16 इंटू 4 और ये आपका हो गया 16 इंटू 2। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -8 प्लस माइनस, देखिए 16 दोनों में काम कॉमन है तो 16 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, अंडर रूट कितना बच जाएगा, देखिए 4 बचेगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू अब कितनी आ गई, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो -4 प्लस -2√2, ये आपकी मॉड एक्स की वैल्यू आ गई। हमें ये देखना है कि जो मॉड एक्स की जो वैल्यू आई है, क्या वो इससे मॉड एक्स की वैल्यू मॉड का जो डेफिनेशन होता है, क्या उसमें वो फिट बैठता है या नहीं बैठता है। ठीक है, क्लियर, जैसे मॉड एक्स की वैल्यू जो है आपका ऐसे होता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस होता है और x लेस देन 0 के लिए क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है। ठीक, तो इसी क्राइटेरिया में हम इसे देखेंगे, चेक करेंगे कि ये क्या होता है। क्लियर, ये हमने इसको फाइंड कर लिया है। तो अब हम इसको ऐसे लिख लें, अब आपका एक रूट है आपका 4 प्लस 2√2 और एक रूट है आपका -4 माइनस 2√2। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं कि मॉड को जब सॉल्व करेंगे, लेते हैं मॉड एक्स अगर क्या है इक्वल टू आपका आ गया -4 प्लस 2√2। ठीक, तो ये वैल्यू चेक करते हैं, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मान लीजिए ये वैल्यू पर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर देखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं, तो ये मॉड x क्या आ जाएगा, x यानी x इक्वल टू दिस होना चाहिए। ठीक, -4 प्लस 2√2, अब ये -4 2√2 की वैल्यू क्या है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो हम ये देखते हैं कि कहीं ये वैल्यू निगेटिव तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये -4 है और 2√2 की वैल्यू कितनी होती है,
रूट टू की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, 2 में मल्टीप्लाई तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये है प्लस में, और -4 करेंगे, ज़्यादा वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉड एक्स जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वैल्यू तो ये पॉजिटिव ले रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 0 और आपको मिल रही है नेगेटिव वैल्यू, तो ये नहीं होगा, ये वाली वैल्यू नहीं कंसिडर की जाएगी, ठीक है। अब हम लेस देन वाले को देखते हैं। अगर मॉड एक्स अगर लेस देन 0 होता है तो एक्स क्या होता है, माइनस एक्स होता है, एक्स क्या होता है, माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये वैल्यू देखते हैं, ठीक। तो ये वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो मतलब हमें निगेटिव वैल्यू मिलनी चाहिए यहाँ पर, एक्स लेस देन 0 के लिए हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, निगेटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखते हैं क्या यहाँ निगेटिव वैल्यू मिलती है इसमें से, ठीक है। अब ये देखिए दोनों ही निगेटिव है, तो हमें ये आपकी कैसी मिलेगी, नेगेटिव ही मिल जाएगी, माइनस है नहीं, अच्छा ठीक, माइनस एक्स होती है ना, एक्स अगर लेस देन 0 है, एक्स अगर लेस देन 0 है तो आपको जो मॉड एक्स है वो क्या होता है, माइनस एक्स हो जाता है, ठीक। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल टू हम लेंगे, वो क्या लेंगे, माइनस ऑफ -4 -2√2, ठीक। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 4 + 2√2, ठीक। ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, जबकि ले क्या रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ भी ये वैल्यू कंसीडर नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जो नंबर ऑफ जो रियल सोल्यूशन पूछ रहा है, कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक। इस क्वेश्चन में ये लॉजिक निकल के आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन होता है, अगर ये जो है कहते हैं फैक्टराइज हो जाता तो हमें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती नहीं, वहाँ पे तो सामने सामने दिख जाता है। लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमें ओवरऑल उसकी वैल्यू को काउंट करके देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। इंटीजर्स में तो आपको क्लियर पता चल जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे सर्ट्स में आ रहा है तो सर्ट्स में हमें उसे चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू आपकी प्लस है या माइनस है, अगर प्लस ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू ही जो है कहते हैं आपका प्लस ले रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, आप नेगेटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन मिल रहा है ना, तो इस वजह से ये आपका नो सोल्यूशन होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ एक्स वाई जेड आर रियल एंड डिफरेंट देन इक्वेशन दिस इज, ठीक। तो ठीक है, इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, एक्स वाई जेड क्या है आपका, रियल है और डिफरेंट है, तो ठीक है, एक्स की वैल्यू हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, एक की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, ठीक। तो क्योंकि ये रियल है, सारे नंबर रियल हैं, ऐसा तो कहीं लिखा है नहीं कि हम मतलब निगेटिव नंबर ले नहीं सकते हैं, डिफरेंट है तो सारे नंबर डिफरेंट ही हैं। अब वो पुट करके देख लेते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1, जहाँ जहाँ वाई होगा वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाई 0 हो गया, ये वाई 0 हो गया, ये वाई 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर यानी कि 1, 9z तो प्लस का 9 हो गया, ठीक, स्क्वायर है इसलिए ये 0 हो ही गया है, ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बच रहा है -3zx, तो -3 z की वैल्यू -1 तो ये भी प्लस हो गया, ठीक है। z की वैल्यू 1 -1 हो गया और x की वैल्यू आपकी 1 है, तो ये बच गया। तो ये आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो हम कोई भी अगर रियल और डिफरेंट नंबर ले रहे हैं, रियल, ठीक है, और डिफरेंट नंबर ले रहे हैं, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है इसकी वो कैसी मिल रही है, जीरो तो मिल नहीं रही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव तो मिल नहीं रही है, नॉन नेगेटिव मिल रही है, ठीक है। हमें क्या कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे हम जो है कहते हैं ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं, इवन उसे सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सॉल्व उसका बहुत अधिक बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जैसे भी क्वेश्चन अगर हल हो, चाहे वो आधा सॉल्व करके तब ऑप्शन पे जाना पड़े या पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े तुरंत ऑप्शन पे जाना पड़ जाए, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 88 क्वेश्चन देखते हैं, गिवन दैट tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे सम आपका पता है और प्रोडक्ट भी आपको पता है क्या होगा, तो निकाल लेते हैं tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो अगर हम tan अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan अल्फा
प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक, तो यहाँ सम है, यहाँ प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू रखो, ये सम आपका आ जाएगा p अपॉन में 1 माइनस q। क्लियर क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं, एक आप रेक्टेंगल बना लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं बना से, एक मिनट इसको सही से बनाते हैं। ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, और सही हो गया। ठीक, ये आपका राइट एंगल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है tan पर tan की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, कितनी होती है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 माइनस q हो गई। आपका टोटल कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर की p स्क्वायर प्लस 1 माइनस q का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो अब साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, p अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट p स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस q स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि स्क्वायर करा था, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी अंडर रूट नहीं है, 1 माइनस q स्क्वायर। तो ऑप्शन यहाँ पे एक ही है, वो है ए ऑप्शन, p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक ही ऑप्शन है, वो है ए ऑप्शन। ठीक, ये वाला आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन रेशियो p रेशियो q देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। ठीक है, तो ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, वैसे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो अल्फा मान लेते हैं आपका जो रेशियो दे रखा है, ठीक है, वो आपका क्या है, एक रूट आपका अल्फा पी है, दूसरा रूट आपका अल्फा क्यू। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा कॉमन लिखे, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा, ये सम है, सम आपका कितना हो गया, माइनस एन एल अपॉन में, माइनस एन अपॉन एल। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर पी क्यू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन अपॉन एल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ एन अपॉन एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि एन अपॉन एल की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो बाकी वैल्यू हमारा पी और क्यू में रहेगा, ये वैल्यू पी और क्यू में निकल के आ जाएगी, तो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम एन अपॉन एल की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ठीक है, निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू एन अपॉन एल, एक एन और एक एल तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एन अपॉन एल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में पी क्यू। क्लियर है, ये वैल्यू आपकी एन अपॉन एल मिल गई। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। अच्छा, इसको अगर रूट में अगर रखना चाहिए, क्योंकि सारी वैल्यू रूट्स में ही है, तो हम अंडर रूट एन अपॉन एल भी निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट पी क्यू। ठीक, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। क्लियर, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका कितना आ जाता है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट पी क्यू। ठीक है, और अंडर रूट एन अपॉन एन की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस पी प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट पी क्यू। ठीक है, ये आ रही है।
तो इसका सम कर देंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? नन ऑफ दीज। क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये आ रहा है कि अगर मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, होगा ही, जब हम इसे अंडर रूट के अंदर जब वैल्यू ले रहे हैं ना, तो इसकी दो वैल्यू होगी, प्लस माइनस। ठीक है ना, इसकी कितनी वैल्यू होगी? प्लस और माइनस दो वैल्यू होगी। जब हम प्लस कंसीडर करेंगे तब तो ये ठीक है, उसके हिसाब से तो नॉन ऑफ दिस सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम माइनस कंसीडर करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, और माइनस होती है ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम अंडर रूट ले रहे हैं तो उसी हिसाब से हमें आंसर भी करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैथ्स में हर एक चीज की बारीकी क्योंकि कोई भी चीज अगर थोड़ी बहुत अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो आप जो है रॉन्ग आंसर की तरफ जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका कितना हो गया? जीरो। देखिए दोनों भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ये 2 टाइम्स पी प्लस क्यू अपन अंडर रूट पी क्यू भी हो सकता है और इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। ठीक है, वो क्या कैसे हो सकती है वो मैंने आपको अभी अभी समझा दिया। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को हमें ध्यान में रख के चलना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए सेम ही है। ठीक है, यहाँ भी देखिए वही सेम सेम पी और क्यू का दे रखा है, और यहाँ यहाँ ये भी, यहाँ हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? बी अपॉन ए की। ठीक है, तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधे इसका आंसर कर देंगे जीरो। कब होगा ये भी आपको पता है। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए आंसर जीरो हमें लिखना ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें निगेटिव वैल्यू उसकी कंसीडर करनी है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ वैल्यू आ रही है आपकी, उसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन है नहीं। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सीधे जीरो ही हो जाएगा, यानी मैं माइनस ही कंसीडर करना है। बी अपॉन ए की जो वैल्यू आएगी ना डायरेक्ट, वो माइनस पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू हो जाएगी। ठीक, यानी अंडर रूट बी बाई ए की जो वैल्यू हमें लेनी है वो माइनस में लेनी है, पी प्लस क्यू अपॉन में अंडर रूट पी क्यू, ये लेनी है। क्लियर? तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ रूट्स निकालने इसके। ठीक है, तो यहाँ 8 1 जा 8 हो गया। ठीक, उस 8 का फैक्टर करना है हमें, तो 8 का फैक्टर हो गया 4 और 2, 2 और 4। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों माइनस में होंगे। क्लियर? अब हमारा जो है कहते हैं जो सेक थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है भाई? जस्ट अपोजिट, सॉरी 8। ठीक है ना, 8 सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है वो आपकी? एक तो देखिए साइन को अपोजिट करके लिखना है, एक 2 आ रही है, और 8 सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे फैक्टर करते हैं, साइन सेट करते हैं, और वैल्यू जब हम वैल्यू लिखने जाते हैं, देखिए अगर आपको ब्रैकेट में प्रोडक्ट में लिखना है तो सीधे साइन यूज कर लीजिए। अगर आपको साइन में नहीं यूज करना है, मतलब अगर आपको प्रोडक्ट में नहीं लिखना है, तो आप क्या करिए, साइन को रिवर्स कर लीजिए। ठीक है, साइन को रिवर्स करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो सेक थीटा की जो वैल्यू आ रही है 2/8 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4/8, तो 4 ठीक, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1/4, और ये वैल्यू आ गई आपकी 1/2। क्लियर है? तो यानी कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 4 आ जाएगी, और sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और हम जानते हैं कि जो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच ही होती है। ठीक है, तो ये दोनों से ही का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, दोनों ही बाहर है, इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो कितने होंगे? 0। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट्स कैन हैव, रेशनल कोफिशिएंट्स, अगर रेशनल कोफिशिएंट्स हैं तो क्या होगा? बोथ रूट्स इक्वल एंड इरेशनल, बोथ रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और इरेशनल होंगे, और वन रूट रेशनल एंड अदर इरेशनल होगा। ठीक है, वन रूट क्या होगा? रियल है, तो अदर इज इमेजिनरी। अच्छा, चलिए इसी पे हमें डिस्कस करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब कितने रूट होंगे? 2 रूट होगा। क्लियर?
अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। तो बोथ रूट्स इक्वल, ये कह रहे हैं कि बोथ रूट इक्वल होंगे, ठीक है, बोथ रूट इक्वल होंगे एंड इर्रेशनल होंगे। अगर इर्रेशनल होंगे तो इर्रेशनल का जो फॉर्म होता है वो आपको पता है, वो सर्ड के फॉर्म का होता है ना इर्रेशनल। तो अगर होगा तो उसका कॉन्जुगेट भी तो होगा ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर √2 है तो -√2 भी होगा। तो यही अगर ये रूट है तो ये भी होगा। क्या दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला तो आंसर नहीं है, ठीक। वन रूट रेशनल एंड अदर इर्रेशनल, ये कह रहे हैं कि एक रूट रेशनल होगा दूसरा इर्रेशनल होगा। ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक रेशनल है तो दूसरा अगर एक रूट इर्रेशनल है तो दूसरा भी इर्रेशनल ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसी का जो है कहते हैं कॉन्जुगेट ही होना है, तो वो रेशनल तो हो नहीं सकता। क्लियर? तो ये भी गलत हो गया। वन रूट रियल एंड अदर इमेजिनरी, अगर एक रूट इमेजिनरी है तो उसका कॉन्जुगेट ही दूसरा रूट होगा, क्योंकि दो ही रूट होने हैं, ठीक है ना। अगर एक इमेजिनरी है तो दूसरा भी क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी जो है गलत हो गया, वो रियल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। इसमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस चीज को डिस्कस करना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो पहले यहीं से हम इसमें जो रिलेशन मिलना है पहले वो ले लेते हैं। अगर ये आपका इक्वेशन दे रखा है और ये कह रहा है कि जो है कहते हैं जो रूट्स है आपके रियल है, अगर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन अगर रूट डिस्टिंक्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? रूट क्या है आपका, ग्रेटर देन 0। डी यानी जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 इसके लिए होगा। क्लियर? तो यहाँ से हम ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, b² - 4 AC इज ग्रेटर देन 0, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड पे चलते हैं, वो ये कह रहा है देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे या इरेशनल होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका इसका हम देख लेते हैं, इसका जो डी डैश आता है वो कितना आएगा। इसका जो डी डैश आएगा वो कितना हो जाएगा, b² मतलब 16a। क्लियर है? -4AC, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक। तो अगर हम इसे यहाँ पे कितना कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले तो ये हो गया 4a - 1 इक्वल टू 0, ठीक। यानी ये क्या आ गया, 4a - 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, 1 - 4a ग्रेटर देन 0। अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये क्या आ जाएगा, 4a - 1 लेस देन इक्वल टू 0। यही चीज तो मिल गई ना, ठीक है, ये चीज मिल गई। इसका मतलब जो जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका भी वो क्या है, लेस देन 0 ही है। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जो डी डैश है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब जो का जो रूट्स होगा वो कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी जो रूट्स है आपका क्या है, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 इसका मतलब जो रूट्स निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी निकल के आ जाएगा। जो रूट्स अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी है। डी की वैल्यू अगर अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो क्या होता है, रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी। तो इसके जो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है समेशन ऑफ a² ब्रैकेट में b - c इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये समेशन फॉर्म में ही हमें है, तो इसको इसी फॉर्म में बताना है, ठीक है, क्या कि ये क्या होगा। तो ये आपका होता है प्रोडक्ट का सम होता है, ठीक है। तो a² b - c प्लस b² abc bcac - a प्लस c² c² a² - b², ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, a² b - c b² c - a a² a - c, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन पैटर्न से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रायंगल PQR
इक्वल टू में आर आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan p/2 एंड tan q/2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं tan p प्लस q/2, ठीक। ये आपका हो जाएगा tan p/2 प्लस tan q/2 अपॉन में 1 माइनस tan p/2, तो सीधे सीधे हम रिजल्ट लिखेंगे। तो सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा आपका माइनस b/a अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट c/a, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस b/a इंटू में a अपॉन 1 a माइनस c, क्लियर? a माइनस c अपॉन, क्लियर है? a से a कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस b अपॉन a माइनस, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ट्रायंगल आपका दे रखा है p प्लस q प्लस r, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि एंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल के, वो कितना होता है आपका? कितना होता है? पाई, ठीक है। 180 डिग्री यानी कि पाई होता है, ठीक। आप पाई/2 कर दीजिए, ठीक। तो आपका जो एंगल आर है वो कितना है? पाई/2 है। एंगल आर कितना है आपका? पाई/2 है, ठीक है। तो ये आपका एंगल है, ठीक। तो हमें तो निकालना है एंगल आपका p प्लस q/2 का, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? p प्लस q/2 प्लस में r/2 इक्वल टू पाई/2, ठीक। तो r की वैल्यू आपकी कितनी है? पाई/4, पाई/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा? पाई/, ये आपका हो गया p प्लस q/2 इक्वल टू पाई/2 माइनस पाई/2 माइनस पाई/4। r की वैल्यू पाई/2 रखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? पाई/4 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? पाई/4, ठीक। भाई आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 पाई माइनस 2 कितना हो जाएगा? पाई/2। ये कितना हो गया? p प्लस q/2। अब tan लगा लीजिए, तो tan p प्लस q अपॉन 2 इक्वल टू tan पाई/4, दिस इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a माइनस c, ठीक। तो tan पाई/4 यानी 45 डिग्री हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है? होती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? माइनस b इक्वल टू a माइनस c, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं हमारा किस फॉर्म में आता है। कौन सा ऑप्शन टच करेगा इसमें? c माइनस b इक्वल टू a हो गया, a प्लस b इक्वल टू c, ऐसा ऑप्शन देखते हैं। a प्लस b इक्वल टू c, ये ऑप्शन क्लियर, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में कर देते हैं। If the roots of this equation, if the roots of this equation are equal, then a b c किस में होंगे? ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अगर रूट्स इक्वल हैं तो जो ए बी सी है वो आपके किस फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो ठीक है, रूट्स अगर देखिए इक्वल है, ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्लियर। तो डी की वैल्यू 0 कर दीजिए। डी की वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं तो यहाँ से एक्चुअली थोड़ा मैं ट्रिक के बारे में सोच रहा था, लेकिन हमें लग रहा है कि हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए डी निकालते हैं। डी की वैल्यू 0 करेंगे तो बी स्क्वायर में इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4ac, यानी कि c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस b
इंटू में बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू, ये ए बी हो जाएगा तो 4ab, ठीक, ये माइनस ए सी माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी प्लस 4bc। ठीक, ये हो गया। तो अब इसे हम देख लेते हैं कि किस तरीके का बन रहा है ये। 2ac और यहाँ पे कितना आ रहा है 4ac। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6ac। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4ac को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस कितना हो जाएगा 2ac। ठीक है, 4ac इधर था, इधर आएगा तो प्लस 4ac आ जाएगा, माइनस 2ac हो गया। और ये आपका बन गया, आपका ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका माइनस 4ac है, और अच्छा ये तो हो चुका है 4ab और 4bc। 4b आप कॉमन ले लीजिए, 4b आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा a प्लस सी, है ना, ये क्या मिल जाएगा a प्लस सी। 4b का कॉमन लेंगे तो a प्लस सी बचेगा और माइनस 4b स्क्वायर भी बच जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया a प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सब इधर ही शिफ्ट कर लीजिए, तो माइनस 4b a प्लस सी प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया है a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? एक्चुअली ये 2b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इक्वल बन जाएगा। ठीक, तो इसे आप 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 2b, यानी कि b इक्वल टू कितना हो गया a प्लस सी बाई 2, और ये क्या होता है ab होता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया abc इन ab, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर? यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है इफ द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी 0 देन द ऑल रूट्स आर। ठीक है, तो चलिए, अगर 0 है तो यानी एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा और एक रूट आपका बीटा है। क्लियर? यही तो होगा ना, दो रूट है, अगर वो 0 इसका मतलब अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, तीसरा रूट हम बन जाए बीटा मान लिया, तो ठीक है। फिर ये कह रहा है कि देन द रूट्स आर, रूट्स में निकालना है तो सम निकाल देते हैं, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स कितना होता है यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस। ठीक, ये लेना है। अच्छा, कोई ऐसा, हाँ ठीक है, सब सही है। तो ये कितना हो गया 5। ठीक, ये 0 हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5 मिल गई, बीटा की वैल्यू क्या मिल गई 5। अब थर्ड रूट हमें फाइंड करना है, सॉरी सेकंड रूट, एक रूट मिल गया तो एक रूट और फाइंड करना है। ठीक है, तो एक रूट और फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लगा लीजिए। प्रोडक्ट अगर लगाएंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, और ये कितना आ जाएगा माइनस 80 माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, बीटा की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर 5 इक्वल टू कितना हो गया 80, तो कितना हो गया 16, अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारी एक कितनी है 4 है, एक माइनस 4 है और एक कितनी है 5, तो तीन रूट होंगे 4 माइनस 4 और 5, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगेन जब भी हमें इस फॉर्म का मिले तो हमें क्या निकालना लिखना है am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है, हमें ये दो नंबर हैं, तो इसका am अगर निकालेंगे तो 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x की पावर 1/2। ठीक है ना, सॉरी यहाँ प्रोडक्ट करना, ये लिख देंगे। ठीक, और ये जो सम है वो किसके बराबर है साइन ई की पावर एक्स के। ठीक, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये 2 यहाँ पे, तो ये ग्रेटर देन 2।
और जबकि हम जानते हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 के बीच होती है। तो 2 तो दूर की बात हो गई, ठीक है भाई। तो ये आउट ऑफ रेंज हो गया इसके। इसका मतलब द नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 0, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? द इक्वेशन दिस हैव, अच्छा तो देख लेते हैं इसका। इसको क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, a बाई बी के फॉर्म में। तो 3/12 इक्वल टू -4 अपॉन -16, ठीक है, इक्वल टू -5 अपॉन में -20। तो ये हो गया 12, 4, 16 और ये 24। तो सारी वैल्यू बराबर आ रही है, सारी वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। और जब ऐसा होता है तो इनफाइनाइट में भी सब सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो मोर देन 2 कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन एग्जैक्टली 1 कॉमन सॉल्यूशन, इसलिए 2 कॉमन सॉल्यूशन, मोर देन 2 कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, मोर देन 2 कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए इसका आंसर, और यही सही होगा, ठीक है। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हमारे क्या मिलेगा, मोर देन 2 कॉमन सॉल्यूशन। क्लियर? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर, ठीक है, ए बी सी आर रेशनल नंबर and this and have a common root, have a common root, ठीक, then ठीक है। तो चलिए इसका रूट निकालते हैं, ठीक है। देखिए दोनों इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर जो है रूट रेशनल, जो कोफिशिएंट है वो रेशनल है, जो कोफिशिएंट है वो क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो कोफिशिएंट रेशनल है एंड रूट्स कॉमन है, यानी जो रूट इसका है वही, कम से कम एक रूट जिसका ये वही एक रूट इसका भी है। तो हम, और अगर ऐसा है तब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके रूट्स ही निकाल लेते हैं, ठीक। इसका जो रूट्स होगा कैसे निकलेगा, देखिए रेशनल रूट्स है, अगर रेशनल कोफिशिएंट्स है एबीसी, अगर रेशनल कोफिशिएंट, तो हम भाई जो अभी पहले जो एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा हुआ था कि अगर कोफिशिएंट्स अगर रेशनल नंबर है और हमें फाइंड करना है कि जो कहते हैं उसके रूट्स अगर ऐसे हैं तो कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे या रेशनल होंगे, ठीक है। तो उस संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम करने के लिए क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे। पहले तो ये देखना है इसके रूट्स कैसे हैं। अगर ये रूट्स अगर रेशनल आ रहा है तब तो कॉमन होगा, तब हम देखते हैं कि फिर वो कौन सा रूट होगा, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें जो है इसका रूट क्या होगा, किस नेचर का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करेंगे। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 टू ज़ा कितना हो गया, तो -4, ठीक है। तो -4 का फैक्टर करेंगे ताकि ये 1 आ जाए। तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बहस पता चल जाएगा। डी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू √ d स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये अंडर कितना आ गया, अंडर कितना हो गया, 1 प्लस 4 16, √17 आ रहा है, क्लियर, √17। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि इसका रूट बाहर आ जाएगा। तो ये जो हमें नंबर मिल रहा है वो किसमें मिल रहा है, सर्ट में मिल रहा है, यानी इरेशनल मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, इरेशनल मिल रहा है। तो जो रूट्स होंगे वो हमारा इरेशनल हो गया, रूट्स क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। जब हमारा डी अगर अंडर रूट के अंदर मिल रहा है, ये फैक्टराइज तो हो नहीं पाएगा, या फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ऐसा कोई नंबर तो है नहीं परफेक्ट स्क्वायर की बाहर आ जाएगा ये वैल्यू, क्लियर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एक सर्ड नंबर होगा, और यानी कि एक इरेशनल नंबर होगा। और जब भी रूट्स इरेशनल होंगे तो उसका
जो यानी अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस रूट होगा, ठीक है, यानी एक रूट ये और दूसरा रूट ये, ठीक है। तो कोई रूट कॉमन कैसे हो सकता है फिर, ठीक है, कोई रूट कॉमन नहीं हो सकता, कोई रूट कॉमन नहीं हो सकता। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आई थिंक 0। क्लियर? बट हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें अब ये कह रहा है कि देखिए रूट्स तो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे डी की वैल्यू तो हमें क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है, क्या नाम है, इरेशनल। अगर रूट्स अगर इरेशनल मिल रहा है तो दूसरा रूट भी इरेशनल ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कॉमन है तो मतलब दोनों के रूट इक्वल होंगे। कॉमन है तो जो रूट इसका होगा वही रूट इसका भी होगा, है ना, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना कि हमारे पास दोनों रूट यही तो आ रहा है ना। तो जो रूट इसका है वही रूट इसका भी होगा, भले ही वो इसमें इरेशनल में ही हो, ठीक है, होंगे तो इक्वल। इसका मतलब हम ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। अगर इक्वेशन इक्वल है तो ए की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, बी की वैल्यू 1 ले सकते हैं और सी की वैल्यू -2 ले सकते हैं, ठीक है, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। और जब ये वैल्यू हम यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी जो कुछ रखा है, 4 × 2 -2 × 1 + 3 × -2। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 -2 -6। तो ये कितना हो गया, 0, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन दिस, ठीक है, इन द वेरिएबल x हैज रियल रूट्स, देन p कैन टेक द वैल्यू, ठीक है। तो हमें p का रेंज एक्चुअली निकालना है, p कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो p की वैल्यू रियल है तो हमें क्या मिलेगा, जो d की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से b स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि cos स्क्वायर p, ठीक, -4 cos p -1 c sin ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? ये वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। तो इसको रख के थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। cos स्क्वायर p -4 दिस इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर p -4 sin p cos p और माइनस माइनस प्लस 4 sin p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 4 sin स्क्वायर p ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर p -4 sin p cos p प्लस 4 sin स्क्वायर p प्लस 4 sin p -4 sin स्क्वायर p इक्वल टू 0। और ये वाला जो आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका cos p -2 sin p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में यहाँ पे sin p कॉमन ले लीजिए तो आपका बच जाएगा 4 sin p कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin p, 1 माइनस sin p। यहाँ पर देखिए ये वाली जो वैल्यू होगी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब जो सारा कुछ डिपेंड करेगा वो कहाँ पे डिपेंड करेगा, 4 sin p और 1 माइनस p पर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पॉजिटिव नहीं होना है, ठीक, ये आपका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब 1 माइनस p को चेक कर लेते हैं, ठीक। तो 1 माइनस p कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो हम जानते हैं कि जो sin p है
यानी कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है, ठीक है, -1 से लेके 1 तक होती है। लेकिन जैसे हम इसे माइनस भी करेंगे, ठीक है, या 1 माइनस भी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके -1 तक या -1 से 0 तक। क्लियर? तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं साइन पी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अब हमें चूंकि 1 माइनस साइन पी देखना है कहाँ होगा, तो क्या होगा वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, साइन रिवर्स होता है, ठीक है, माइनस साइन पी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस साइन पी, 1 माइनस साइन पी, ठीक है, 1 माइनस साइन पी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि आपका ये 1 माइनस साइन पी 0 से लेके 2 तक हो गया, यानी कि ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब इस टर्म में देखिए ये वाला तो पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, तभी ये ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब ये पॉजिटिव होगा, ठीक। यानी कि अगर सारा एक्सप्रेशन तभी वैलिड होगा, यानी कि वो ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब साइन पी की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये जीरो, इसको 0 होने के लिए, ग्रेटर देन 0 होने के लिए इसकी जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, अब हमें ये देखना है कि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है। तो जो साइन एक्स का ग्राफ होता है, देखिए ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, 0 से लेकर के पाई तक साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, 0 से लेके पाई तक साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑप्शन देखिए कौन सा आ रहा है, 0 से लेकर के पाई तक साइन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव, ठीक। तो यही आपका आंसर सही हो गया। क्लियर? क्वेश्चन में देखते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, तो ठीक है, सीधे सीधे हम इसे tan 30 अल्फा ये लगा देते हैं, ठीक है, tan 30 प्लस 15 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कितने होंगे भाई, -p अपॉन में 1 माइनस प्रोडक्ट, ये हो गया, ये आपका हो गया 45 डिग्री, 45 tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्लियर है? इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -p इक्वल टू 1 माइनस क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा q माइनस p इक्वल टू कितना आ गया, 1। हमें वैल्यू निकालनी है 2 प्लस q माइनस p की वैल्यू है 1, तो वैल्यू आ गई 3, आंसर आपका कितना हो गया, 3, ठीक है। If the roots of the equation this are in AP, then their common difference will be, हमें common difference यानी कि d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो रूट्स है AP में है तो a माइनस डी और a प्लस डी ये रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो सम करेंगे तो ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो 3a आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स यानी कि 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें माइनस प्लस और माइनस लेना है, ठीक, माइनस लेना है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, देखिए 12। ए की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 4, ए की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं डी की वैल्यू निकालनी है तो प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट अगर आप इसे करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 28 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 28 आ जाएगा। अब ये आप देखिए ए की वैल्यू आप यहाँ पे दीजिए 4 और 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28, यही हो गया ना, ठीक, ये हो गया। तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 16 माइनस 7 9, ठीक है ना, ठीक। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 3, ऑप्शन सी द राइट आंसर। If n is positive integer, then ab की पावर n माइनस bc की पावर n प्लस cd की पावर n माइनस दिस इज डिविजिबल बाय। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप सीधे n की वैल्यू पहले तो 1 रख लीजिए,
n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ए बी माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस डी ए, ये वैल्यू आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। ए बी माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस डी ए, ये मिलेगी। ए बी बी सी डी डी, ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिस इज डिविजिबल होगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है ना, तो एक हम पॉजिटिव इंटीजर लेकर देख लेते हैं, जो सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर लेकर दे दिया, किसी डिविजिबल है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करने पड़ेगा यहाँ पे, और अगर कैलकुलेशन से बचना है तो थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लेते हैं। तो ट्रिक क्या है, देखिए कि यहाँ पर जो सिमेट्री है, जो प्रोडक्ट दे रखा है यहाँ पे क्या है, सिमेट्री। किसी एक को ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को 0 कर दीजिए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस आई, ठीक है भाई। अंडर रूट माइनस 1 मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आई, यानी कि एक अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, आई मिलेगी, और एक माइनस आई मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या काम करिए, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए एफ ऑफ अल्फा, ठीक। देखिए कैलकुलेट करके क्या आता है, तो इसकी जो वैल्यू आप रखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, आई की पावर 4, आई की पावर 4 कितना होता है 1, ठीक, और माइनस आई क्यूब, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा -1, यानी माइनस आई प्लस आई, ठीक है ना। क्योंकि भाई आई स्क्वायर आएगा, यहाँ एक माइनस पहले से है, तो -1 प्लस आई कर देगा, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर -1 होता है, तो -2, ठीक, और प्लस में आई, हाँ प्लस में आई आएगा, एक्स है ना, हाँ आई आ जाएगा, ठीक, और प्लस 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 + 1 यानी कि 2i आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2i, ठीक है ना। तो इसी तरह से माइनस अल्फा, यानी कि एक्चुअली ये आई निकालना था, एफ ऑफ माइनस आई निकालिए, एफ ऑफ माइनस आई अगर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस आई रखेंगे तो ये आपका तो वही आ जाएगा 1, ठीक, यहाँ माइनस, अब यहाँ पे माइनस आई है हमारे पास, माइनस आई का क्यूब करना है, ठीक है, माइनस आई का क्यूब करना है, तो क्यूब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक, पहले से एक माइनस आएगा, अब आई का क्यूब करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई, यानी कि माइनस आ जाएगा, तो फिर एक यहाँ से माइनस आ जाएगा, तो माइनस आई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस आ जाएगी, -1, तो ये -2, ठीक। और यहाँ पे आपका आ जाएगा -i + 1, ठीक। तो फिर यहाँ से माइनस, और ये -1 + 1 + 2 हो गया, और -2 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ गई -2i, ठीक। और ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या है, प्रोडक्ट से आएगी, ठीक है, यानी कि f ऑफ i इंटू एफ ऑफ -i, इसका प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2i और -2i, तो ये आ जाएगा 4 -4 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा 4, क्लियर। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अदरवाइज देखिए ये तरीका है निकालने का। दूसरा, अगर आप जो है कहते हैं इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो भाई इसे प्रोडक्ट करिए, थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन में जाइए, वहां से भी ये हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ax + ax² + b + c = 0 हैज नो रियल रूट्स, ठीक, कोई रियल रूट्स अगर नहीं है, और a b c बीइंग रियल, ठीक है, एंड इफ a + b + c < 0 है, देन साइन ऑफ c इज, हमें c का साइन बताना है, साइन c का साइन क्या होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए, एक तो d की जो वैल्यू है वो क्या होगी, < 0 होगी, ठीक है, क्योंकि कोई रियल रूट्स है नहीं, तो d की वैल्यू क्या है, <0, ठीक। दूसरा केस यहाँ पे ये देखेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को y =
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, मान लेते हैं ये। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। अगर x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, मिल जाएगा। और ये गिवन है, ये आपका क्या है, लेस देन 0, ये आपका क्या है, लेस देन 0, ये वैल्यू क्या है आपकी, लेस देन 0। अगर, और ये कब है, जब y इक्वल टू 0 है, जब y इक्वल टू 0 है तब, ठीक है ना, तब x की वैल्यू 1 रखने पे हमें ये वैल्यू मिल जाती है। अगर हम x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 अगर हम रख देते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, c मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी c, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ये दो कंडीशन पता चली। अब अगर इसका हम ग्राफ देखें, ठीक, तो ग्राफ में क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो पैराबोला, ठीक है, कोई रियल रूट्स नहीं, इसलिए एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो जो ग्राफ होगा वो या तो वो ऐसे होगा, सेकेंडली या तो ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब दिक्कत है, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो सी है वो निगेटिव है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देखिए, जब x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो y हमारा क्या है, निगेटिव है। y क्या है, लेस देन 0 है। y का निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ है आपका x एक्सिस के नीचे है। ग्राफ कहाँ है, x एक्सिस के नीचे, मतलब ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल नहीं हुआ फिर, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हुआ। अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू सी आ रहा है ना, y इक्वल टू सी आ रहा है, यानी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब जो कि ग्राफ अगर हमारा x एक्सिस के नीचे है, ठीक है, तो जो c होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा, c की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है। तो हमें ये एक्चुअली फाइंड करना था कि जो c की वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है नीचे। तो चूंकि ये कह रहा है पहले से ही कि कोई रूट्स रियल नहीं है, मतलब वो एक्स एक्सिस कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ या एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ठीक है। सी की वैल्यू के लिए देखिए क्या क्या दे रखा था कि ये जो वैल्यू है लेस देन 0 है। जब x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, y निगेटिव जा रहा है ना, y निगेटिव जा रहा है, इसका मतलब है तो क्वाड्रेटिक। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ग्राफ है वो y एक्सिस के नीचे है, y एक्सिस के नीचे है, ठीक है। तो ये जो c की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ दिस दे रखा है हैव नो रियल रूट्स, अगर रियल रूट नहीं है तो ठीक है, अगर रियल रूट नहीं है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0, ठीक है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो ठीक है, डी की वैल्यू लेस देन 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इसका बी, यानी कि बी स्क्वायर 4ab प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी प्लस बी टी, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ए सी आएगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 4 टाइम्स ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, -4 कॉमन कर लिया तो ये आपका आ गया, इसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो अच्छा, -4 कॉमन कर लिया ना, तो ये पहले आ जाएगा, इसको प्रोडक्ट भी कर लीजिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, या इसको ऐसे ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, स्क्वायर
माइनस बी डी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी सी डी। ये पूरा ओपन हो, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर दीजिए, ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, अब आपके पास जो बचा उसको आप लिख लीजिए -4 क्या बच गया, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ए डी बी सी, इसे हम लिख सकते हैं -4, ये आपका हो गया ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस यहाँ माइनस ठीक, लेस देन 0। इसका मतलब कि देखिए नो रियल रूट्स, अगर कोई रियल रूट्स नहीं है तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर कह रहे हैं नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं है तो लेस देन 0, और ये तो जब ही बना रहेगा जब ये नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होगा। अगर ये देखिए इक्वल टू 0 की तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो इसको हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी नहीं होना चाहिए, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्वेशन दिस हैज 2 इक्वल रूट। ठीक है, ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें से 2 रूट इक्वल है, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ठीक है चलिए देखते हैं। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये कह रहा है कि इसमें से 2 रूट इक्वल है, देन कौन सी कंडीशन इसमें आपकी सही है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपके पास क्या है, एक ही क्यूबिक इक्वेशन है और ये कह रहा है कि 2 रूट्स इक्वल है। ठीक, 2 रूट इक्वल, तो इसको हमने क्या मानते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया ए एक्स क्यूब प्लस में 3 बी एक्स स्क्वायर, 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस में 3 सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर देखिए ऐसा है 2 रूट इक्वल होते हैं, ठीक, तो एक रूट कॉमन होता है एफ एक्स और एफ डैश एक्स में। ठीक है ना, एक रूट कॉमन होता है एफ एक्स और एफ डैश एक्स में। ठीक, तो एफ डैश एक्स का अगर निकालेंगे तो ये कितना होगा, 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस में 6 बी एक्स प्लस 3 सी इक्वल टू 0। यानी कि एफ डैश एक्स कितना आ गया हमारे पास, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए x से। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन और आपका पहला इक्वेशन है, ठीक है, और इस इक्वेशन क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इसका नंबरिंग कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया है, ठीक, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया है और ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया है। ठीक, तो आपको क्या करना है, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करना है। थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये ए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2b एक्स स्क्वायर में से आप माइनस करिए 3b एक्स स्क्वायर। ठीक है, या 1 माइनस 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 माइनस 3 कर दीजिए, बाद में साइन का चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो ये माइनस दिस, ये कैंसिल हो गया। 2b एक्स स्क्वायर में से 2b
3bx माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, ठीक। 3b माइनस 2b, 2b बच गया, 3cx माइनस cx, ठीक है, तो प्लस 2cx और प्लस का d इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आ गया ये आपका फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमारे पास f डैश x का एक ये सेकंड वाला इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इनके पास क्या आएगा, कॉमन रूट। तो कॉमन रूट होने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिख लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हम लोग थर्ड इक्वेशन लिख लें, सेकंड इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना, अल्फा स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2bd माइनस 2bd माइनस 2c स्क्वायर, ठीक है ना, 2c स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन में ad माइनस bc, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन में 2ac माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। ये तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा कर लीजिए, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, ad माइनस bc अपॉन में 2ac माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 2bd माइनस में 2c स्क्वायर अपॉन 2ac माइनस 2b स्क्वायर, ठीक, ये है। तो अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दी, जो रिलेशन होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका ad माइनस bc अपॉन में 2ac माइनस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इस दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस इक्वल टू 2bd माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2ac माइनस 2b स्क्वायर, ठीक, 2b स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये वाला टर्म स्क्वायर से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ad माइनस bc का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac माइनस 2b स्क्वायर इंटू में 2bd माइनस 2c स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है, ad माइनस bc स्क्वायर, ad, ठीक है, ad माइनस bc स्क्वायर, देखिए ad माइनस bc स्क्वायर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे भी है, ठीक है, इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 4 तो आया नहीं भाई, हाँ 4 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 तो आ रहा है, ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी डी, ठीक है, ये सी ऑप्शन आ गया, ठीक है, इसी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। कभी कभी तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ता है, या फिर आप इस क्वेश्चन को स्किप करिए, कोई आपका आसान क्वेश्चन पे जाइए, समय बचे तब इसको करिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये है क्वेश्चन आपका, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन दिस डज नॉट हैव डेरिवेटिव इन द इंटरवल 0 to, ठीक। देखिए फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, और हम जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो आपका डेरिवेबल नहीं होता है, जहाँ पर वो टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ पे वो
कोण बनाता है, एंगल बनाता है, वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो डेरिवेटिव भी नहीं होता उसका मतलब, डिफरेंशिएबल का मतलब डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या tan x डिफरेंशिएबल है कि नहीं। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन हैव डज नॉट हैव डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा डज नॉट हैव डेरिवेटिव, जहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है ये पॉइंट निकालना है, जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो देखिए एक तो यही हो गया x इज इक्वल टू 0.5 यानी कि 1/2, और एक हो गया 1। ठीक, अब ये देखना है कि क्या यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका sin x अपॉन में cos x। ठीक है, और cos x जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यानी कि जीरो, जीरो यानी कि कहाँ पर हो गया, π/2। ठीक, π/2 के जीरो होता है ना cos, तो π/2 नहीं होना चाहिए, तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया π/2। ठीक, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आपका पॉइंट कौन कौन सा मिल गया देखिए, और लेकिन हमें 0 से 2 के बीच ही फाइंड करना था, तो 0 से 2 के बीच ही आया है। ठीक है, एक आपका 1/2 आया है, एक 1 आया है, और एक π/2 आया है। ठीक, तो ये आपका 3 वैल्यू आएगी जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये आंसर आपका सी ऑप्शन से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रैक्टिस सेट, और आपसे देखिए इस क्वेश्चन को, और सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक भी करिए, और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आगे भी हम आपको जो है किसी तरह वीडियो आपको देते रहेंगे। अब अगला जो है हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे वो आपका जो है कहते हैं सीक्वेंस सीरीज का होगा। क्लियर, तो अभी तो फिलहाल इतना ही, तो दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू।